जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होस्ट तो बढ़िया होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं पंचायत सीज़न 4 के बारे में। अभी कल ही मैंने इसको बिंज वॉच देख के ख़त्म किया है। पूरा दिन देना पड़ता है इसको देखने के लिए, वेब सीरीज़ को, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। अब बात करें स्टोरी लाइन की, इस बार मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ सुने, मतलब बातचीत सुनी, वो सारे बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन को लेके। रीज़न बिहाइंड मैं सबसे बड़ा बताता हूँ, क्योंकि इस बार जो है भूषण का वन राक्षस का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है प्रधान जी के ऊपर और सचिव के ऊपर। इस बार उसको थोड़ा प्रभावशील दिखाया गया है सीरीज़ के अंदर। और जो स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, जो वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग है, वो उसमें दिखाया जाता है कि जो लास्ट एपिसोड में जो थप्पड़ बजे थे, उसके कारण हुआ क्या है कि जो सचिव है उसके ऊपर भूषण ने लगा दी है 323 धारा, और जो प्रधान जी है जिनके ऊपर गोली चली है, गोली चलने के कारण भूषण और विधायक के ऊपर केस हो गया है। इस कारण से सारे के सारे ही परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जो सचिव जी है उनका रिजल्ट आने वाला है, इस बार उनको उम्मीद भी ज़्यादा अच्छी है। और जो भूषण है उसको ऑब्वियस ही बात है, पंचायत का इलेक्शन जीत रहे हैं, इस करके वो ज़्यादा टेंशन में है, और विधायक की कुर्सी जाने का टेंशन है, वो ज़्यादा टेंशन में है। लेकिन सभी चीज़ों के बीच इस बार आपको जो देखने को मिलेगा वो लगेगा, एक तो आपको जो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, रिंकी और सचिव जी का रिलेशनशिप फाइनली कंफर्म हो गया है। देखो, ये छोटे मोटे स्पॉयलर्स दूंगा मैं, तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों को ये चीज़ का पता तो ऑलरेडी गया होगा, क्योंकि चैट जीपीटी और बाकी सब चीज़ें सभी के पास है। तो देखा जाए तो उनका रिलेशनशिप हो चुका है। दूसरी चीज़ है, जो एंड दिखाया गया है वो थोड़ा सा लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि नेगेटिविटी किसी को पसंद नहीं है। पंचायत जैसी वेब सीरीज़ हमारे दिल को सुकून देने वाली है। देखो, अगर उस पॉइंट को छोड़ भी दो, एंड वाले पार्ट को, तो आपको पूरे बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपको लिटरली सेटिस्फाई करेंगे। इस बार जो क्रांति देवी है वो हद पार करते हुए नजर आएगी। वो वन राक्षस से ज़्यादा इस बार राक्षस नहीं लग रही है, क्योंकि वो बोलने तक की लिमिट भूल जाती है। एक सीन में दिखाते हैं जो कि 40 लाख, आप लोगों को याद होगा लास्ट सीज़न में, वो देते हैं विकास को अपनी ज़मीन लेने के लिए। तो वो जब ज़मीन ले लेता है, इस चक्कर में विधायक क्या है, इनके घर पे छापा पड़वा देता है, क्योंकि जो भूषण होता है वो उसको बताता है कि इसने ज़मीन कैसे ले ली। इस चक्कर में वो उसके ऊपर घर पे छापा पड़वा देता है। और वहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि जो पुलिस वाला है, जो उसके तलवे चाट रहा होता है विधायक के, उसको एक ऑफिसर आके रख के थप्पड़ मारता है गाड़ी के अंदर कि भाई तू ज़्यादा तलवे मत चाट उसके। वो प्रधान जी का सपोर्ट करने आता है। अब वो क्यों करता है, आप वेब सीरीज़ में देखना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इलेक्शन है, अब देखो स्पॉइलर बताने वाला हूँ, अगर कोई वीडियो छोड़ना चाहता है तो यहीं से छोड़ सकता है। जो इस बार वन राक्षस है वो एंड में इलेक्शन जीत जाता है। इस कारण से काफ़ी लोग खफा हैं। रीज़न बिहाइंड ये है कि लोगों को ये नेगेटिविटी अच्छी नहीं लग रही। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो भी आप लोग बोलोगे कि यार ये सब चीज़ें रिपीट होती जा रही है। कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने हैं, क्योंकि 5वां सीज़न भी आना है, और 5वें सीज़न में यही देखा जाएगा कि ये जीता तो जीता कैसे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये घपलेबाजी करके जीता। और इस बार जो है, जो विधायक है उसकी बेटी भी इन्वॉल्व हो गई, उसको भी एक सीन में दिखाया जाता है। और ये सब चीज़ें होने के बीच में एक अच्छी खबर है कि इस बार जो हमारे प्रहलाद जी हैं उनको सीट ऑफर हो रही है विधायक की, उनको टिकट मिल सकता है। अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको ऑफर आ चुका है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और जो आप लोग सबको कन्फ्यूज़न है कि गोली किसने चलाई, तो वो अभी भी आप कन्फ्यूज़न में ही रहोगे। शक जो है वो दिखाया गया है सीरीज़ के अंदर कि किस पे हुआ है, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो अभी भी नहीं हुए कि किसने गोली चलाई है। और जो इस बार वन राक्षस है वो हद पार करता हुआ आपको नज़र आएगा। एक तो ये नहीं समझ आ रहा कि उसका इतना बैंक बैलेंस कैसे आ रहा है कि वो गांव में दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन जो कैरेक्टर की सादगी है वो इस बार भी आपको नज़र आएगी देखने में। बस एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी, मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा दीपक कुमार जी से कि आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी इनका रिलेशनशिप दिखाओ आप, इसमें दिखाया गया कि वो किसिंग की कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाती। मानता हूँ कि थर्ड ग्रेड माइंडसेट के लोग होते हैं जो सादगी में भी ठरक ढूंढते हैं, क्योंकि इसी कारण से डायरेक्टर्स डालते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टर से स्पेशली अपील करूँगा कि किसिंग सीन्स वगैरह इसमें ना डालो, सादगी वाला प्यार दिखाओ, तभी क्योंकि इस पूरी सीरीज़ की जो नींव है वो सादगी है। क्योंकि स्टोरी में कोई ऐसा भी कोई ग्रेंजर नहीं है, लेकिन जो गांव की सादगी है वो लोग पसंद कर रहे हैं। मैं पर्सनली गांव में रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना अच्छा माहौल होता है गांव का। मैं ऐसे नहीं है कि मैं परमानेंट गांव में रहा हूँ, जब भी
अपने रिलेटिव्स या जानकार के जाता था गाँव में, तो वहाँ का आनंद ही अलग होता था सुबह से लेकर शाम तक का। तो उस चीज़ को जैसे कि यहाँ पे माहौल दिखाया गया है ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें दिखा रहे, मानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं, रियल लाइफ में होती है, लेकिन उसको बंद कमरे में जितना रखा जाए उतना अच्छा है, तो ही सादगी बनी रहेगी। तो ओवरऑल मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ थी, मैं बोरिंग नहीं कहूँगा। हाँ, थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे भी इरिटेट करती है, वो आप लोगों को भी इरिटेट कर सकती है, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है उसको एंजॉय करिए। बाकी इन नेगेटिविटी को भूल जाए कि वो क्यों जीता, किस लिए जीता, क्योंकि वो नेक्स्ट सीज़न में भी तो दिखाना पड़ेगा ना कुछ, इसीलिए। तो अगर आप लोगों ने देख लिया, कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब के प्लीज़ जरूर जाना। जय श्री राम।